देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू की, यानी तंत्रिका ऊतक। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्रेन है वो इसी का बना हुआ है। आपकी पूरी बॉडी में जो सेंसेशन है, आपको पता चलता है ठंडक हो रही है, गर्मी हो रही है, ठीक है, मीठा खट्टा, ये जितने भी अनुभव हो रहे हैं ये सभी आपके न्यूरॉन्स की वजह से हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। किसी ने काट दिया, है ना, तो क्या है वो आपको कैसे पता चल रहा है? न्यूरॉन्स की वजह से पता चल रहा है। किसी ने पेन चुभा दिया, आपको पता चल गया है कि आपके पैर में कहीं कांटा लग गया, आपको पता चल गया। कैसे? ये कैसे पता चला? पैर में कांटा लगा था, दिमाग को कैसे पता चल गया? ये ही नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स के। देखिए आपकी जो बॉडी होती है इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। कैसा तंत्र है? तंत्रिका तंत्र। और इन तंत्रिकाओं का पूरा जाल फैला हुआ है। जैसे आपने कहा पंखा चलाना है, बटन दबाया, पंखा चल गया। कैसे चल गया? आपने तो बटन इधर दबाया था, पंखा इधर कैसे चल गया? ये सिग्नल कहीं ना कहीं से तो गया। किसके द्वारा गया? तार के द्वारा गया। और वो गया क्या? विद्युत थी, वो पहुंच गई, है ना, ये सिग्नल पहुंच गया। ऐसे ही आपने बटन दबाया, पंखा के बाद बल्ब चल गया। वो भी तो तार है। तारों का जाल हमारे पूरे घर में फैला रहता है, उससे हमारे पूरे सिग्नल चलते रहते हैं। अब आजकल एक और सिग्नल वाला जाल फैला रहे हैं हम लोग, जिसे कहते हैं वाईफाई। बटन दबाया, वाईफाई से एसी चल गया, बटन दबाया, वाईफाई से पंखा चल गया, बटन दबाया, वाईफाई से टीवी चल गई। वो भी तो एक जाल फैलाया हुआ है हमने। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक पूरा जाल फैला हुआ है, और इस जाल को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र दो तरीके का होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बीचों बीच में रखा हुआ है, और दूसरा होता है पेरिफेरल सिस्टम, जो आसपास है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल सिस्टम में जितने भी इससे निकलने वाले न्यूरॉन्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया कि काम क्या कर रहा है? आपको संवेदनाएं दे रहा है, सेंसेशंस पता चल रहा है, खट्टा मीठा ठंडा गरम, ये सारी चीजें संवेदनाएं। कांटा लग गया, ये सारी संवेदनाएं कहाँ से जा रही हैं? तंत्रिका तंत्र से ही जा रही है। कहाँ को जा रही है? तंत्रिका तंत्र में जा रही है, ब्रेन में जा रही है। और ब्रेन भी किसका बना हुआ है? तंत्रिकाओं का ही एक जाल है, वही काम भी कर रहा है। यानी आपकी पूरी बॉडी को गवर्न भी यही ब्रेन कर रहा है, और वो तंत्रिका का बना हुआ है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऊतक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एक तंत्रिका कोशिका कैसी होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाई ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो उसका एक सेल तो पढ़ना पड़ेगी। तो जो एक सेल है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है, एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन को या तंत्रिका कोशिका को हम देखें तो इस तरीके की दिखती है। बहुत तरीके की होती है, हम आपको यहाँ पे छोटा सा अनुभव देंगे इसका। 9th क्लास में बहुत बेसिक सी बात है। ये एक पार्ट है इसका ऊपर वाला, और इससे देखिए पतली सी ये लिखी हुई है नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे साइटोन, या इसी को हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेल बॉडी। सेल बॉडी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे करके जाल ऐसा निकला हुआ है। ये जो इससे निकले हुए प्रवर्ध हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? यहाँ से सिग्नल आएगा, और इस सिग्नल को यहाँ से लेके आएंगे, आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते 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 यहाँ ले ये सिग्नल आगे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई, जैसे यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं, ये ऐसे थी और ये यहाँ ऐसे आ गई। अब ये यहाँ है, यहाँ दूसरी ऐसे ही है, वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, वो इससे जुड़ी हुई है। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई है, और ये सिग्नल आगे लिए जाएगी। तो इस तरह के सिग्नल एक से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। एक कोशिका का चित्र कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इस कोशिका में दो पार्ट है। एक तो ऊपर वाला पार्ट जिसे हमने क्या कह दिया? साइटोन या सेल बॉडी, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक, जो साइटोन होता है उसी में डेंड्राइट्स हैं आपके, और यहाँ पे होता है इसका केंद्र। कौन है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यहाँ क्या है? ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को कह देते हैं हम साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर के लिक्विड को कह दिया हमने साइटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर का लिक्विड भी साइटोप्लाज्म कहलाता है, ऐसे इसके अंदर का लिक्विड भी साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें एक खास बात, इसमें मिलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। क्या मिलते हैं आपको? निसल्स कण। निसल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं ये बने होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बताया है RER, और साथ ही साथ इसमें लगे होते हैं राइबोसोम्स। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स। और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम हो गया इसका? प्रोटीन
सिंथेसिस। अब अगर नीचे की तरफ आएंगे अब यहाँ आते नीचे, देखिए साइटोप्लाज्म में जो कुछ मिलता है कोशिका में सारे मिलेंगे, जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सब मिलेंगे। अब नीचे आते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर यही लिक्विड आगे की तरफ जाता है, लेकिन इस लिक्विड में निसल ग्रेन्यूल नहीं होते, इसलिए इस लिक्विड को कह देते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कह देते हैं? एक्सोप्लाज्म। इस लिक्विड को हमने कह दिया एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के ऊपर देखिए ये इस तरीके से ये कुछ बना है, ये हमने बनाया हुआ है, दिख रहा है? ये जो हमने बनाया हुआ है ये कहलाती है माइलिन शीट। क्या कहलाती है? माइलिन शीट। और हिंदी में भी लिखा है, आपकी बुक में हिंदी में भी लिखा है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट बनाता कौन? इसी के ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिन्हें कहते हैं श्वान सेल। श्वान सेल, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं श्वान सेल्स, यही अपने ऊपर ऐसे ये कोशिकाएं इसके ऊपर है, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर ये कोशिका है, ये अपने ऊपर फैट का डिपोजिशन कर देते हैं, फैट निकाल देते हैं, और वो जो डिपोजिशन पूरा डिपॉजिट हो गया ऊपर फैट, उसे हमने क्या कह दिया? माइलिन शीट कह दिया। समझ में आई बात या नहीं? यानी इसके अंदर यहाँ नीचे कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं ही इसमें बना रही, बीच बीच में जो जगह खाली रहेगी, देखिए जगह खाली रहेगी, इसको कह दिया हमने नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर। इस रणवीर ना पढ़ लेना, रणवीर नहीं है, रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर, बीच बीच में जो खाली रहता है। जो लास्ट आता है इसे हम लास्ट पॉइंट को कह देते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या कह देते हैं? सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बटन, बटन भी कहते हैं, ठीक है, या नर्व एंडिंग भी बोल देते हैं, या एक्सॉन टर्मिनल भी बोल देते हैं। इसके कई नाम हैं, हमने आपको क्या क्या नाम बताया? इसे एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल है, टर्मिनेट हो गया, लास्ट हो गया। नर्व एंडिंग हो गई, न्यूरॉन्स की एंडिंग आ गई, सिनेप्टिक नॉब हो गई, या इसी को सिनेप्टिक बटन कहते हैं। सिग्नल यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर दूसरे में चला जाएगा, इस तरह से सिग्नल एक से दूसरे में जाता है। एक न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाने को आपको पूछा जा सकता है। ये कक्षा 10 में भी आता है और कक्षा 9 में भी आता है, ये कॉमन चीज़ है आपकी। कक्षा 10 में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में, जो कि हमने ब्रेन का पूरा डाला हुआ भी है वीडियो। यहाँ वो ब्रेन बनता किससे, उस कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए, एक कोशिका के बारे में, तो एक दूसरे से लिंक हो गए कक्षा 9 और 10। तो इस तरह से आपका ये पूरा हमने बता दिया और उसका काम भी बता दिया, पूरा बता दिया काम। तंत्रिका प्रदर्शन यहाँ पे खत्म है बनाए।